गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, 14.3 में अपने को क्या करना है? 14.3 में अपने को बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको डेटा दिया होगा, उसका आपको क्या करना है? बार ग्राफ ड्रॉ करना है। टेबल की फॉर्म में आपको क्या होगा? डेटा दिया होगा, आपको उसको क्या करना है? बार ग्राफ में शो करना है। ठीक है, जो ग्राफिकल मेथड होता था आपका 8th क्लास में, वैसे ही आपको क्या करना है? इसको ग्राफ की फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल दी हुई है। उस टेबल को आपको क्या करना है? बार ग्राफ के फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। देखो टेबल में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया आपको पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे क्या दिया है? पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ पे दिया है सीट्स वॉन, कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीट्स जीती। ये आपको क्या दे रखे हैं? इस तरह से आपको एक टेबल दी हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके नेम क्या है? ए पॉलिटिकल पार्टी, बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो नेक्स्ट जो ए पॉलिटिकल पार्टी, उसने कितनी सीट्स जीती? उसमें 75। बी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी जीती? 55। सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी जीती? 37। डी ने कितनी जीती? 29। ई ने 10 और एफ ने 37। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, आपको इस तरह से टेबल के फॉर्म में दिया होगा। इस टेबल को आपको किसमें रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ के फॉर्म में। जो आपकी ग्राफ की जो बुक होती है, कॉपी होती है ग्राफ की, उसमें आपको क्या करना है? इस टेबल को किसमें शो करना है? आपको बार ग्राफ को शो करना है। ठीक है, तो देखो पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ और कितनी सीट्स किसने जीती है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या देते हैं? ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट पोलिंग रिजल्ट्स। ये जो आपको टेबल दी है, इसको आपको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? ड्रॉ ए बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि क्या इनका रिजल्ट क्या रहा है, कि किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है, ये आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक आपकी ग्राफ की जो कॉपी होती है उसमें क्या करना है? आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक इस तरह से वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस पे अपन क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल पार्टी। एक्स एक्सिस पे अपन क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल पार्टी। और जो वाई एक्सिस है इस पे लिखेंगे नंबर ऑफ सीट्स वॉन, कितनी सीट्स जीती। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या दे रखा है नाम? फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ए, यहाँ पे क्या लिखोगे? इस तरह से लाइन होती है उसको बार ग्राफ की कॉपी में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी पार्टी, यहाँ पे डी, यहाँ ई और यहाँ पे एफ। ठीक है, अब देखो आपका जो डेटा दिया हुआ है किस तरह से दिया हुआ है? 75, 55 कितने का? आप इसको क्या कर रहे हैं? 10 के गैप में ले सकते हैं। यहाँ पे 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे क्या आ गया? 80।
ठीक है। अब देखो फर्स्ट आपको दे रखा है जो पॉलिटिकल पार्टी ए थी उसने कितनी सीट्स जीती आपकी 75। तब आपको क्या करना है, एक पॉलिटिकल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी इसने नंबर ऑफ सीट्स कितनी जीती 75। ठीक है, तो देखो ये 0 10 20 70 यहाँ पर है और यहाँ इसके बीच में कितनी लाइन्स होगी, छोटी छोटी लाइन होगी, और इसलिए 71 72 75 कहाँ है अप्रोक्सीमेट यहाँ देना है इसको। तब आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा 75 को रिप्रेजेंट करेगा। कितने को रिप्रेजेंट करेगी 75। देखो यहाँ पे आ रहा है ये 70 ये यहाँ पे 75 है, तो आपको लाइन काउंट करिए 71 72 73 यहाँ पे क्या जाएगा 75। तो ये ए के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से लगे दो। फिर आपका क्या है बी पार्टी है, बी पार्टी ने कितने नंबर ऑफ सीट्स जीती है 55। तो देखो 50 कहाँ पे यहाँ पे, तो 55 यहाँ पे होगा। देखो बी की लाइन क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 55, ये 50 है ये 60 है, इसके मिडिल में आ जाएगा 55, जब उसको मिलाओगे ये 55 का। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की सी उसने कितनी सीट्स जीती है 37। देखो 37 सी यहाँ पे 37 आएगा कहाँ पे, ये 30 है, इस तरह से इसके बीच में छोटे छोटे लाइन 31 30 37 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, इस तरह से आपको क्या करना है सी के लिए आपको क्या करना है 37। इसके बाद जो आपकी डी पॉलिटिकल पार्टी उसने कितनी सीट्स जीती है 29। तो 29 कहाँ है, ये 30 तो 30 से एक लाइन नीचे रह गया है, तो मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो ये आपका क्या हो गया डी। इसके बाद जो ई पॉलिटिकल पार्टी है उसने कितनी सीट्स जीती है 10। तो 10 आपका मान होगा ये लाइन आपको इस तरह से। इसके बाद जो एफ पॉलिटिकल पार्टी है उसने कितनी सीट्स जीती है 37। एफ के लिए आ जाएगा आपका 37 नहीं आएगा ऑप्शन इसके बराबर, ये 37 है यहाँ पे इस तरह से 37। लेकिन आपको क्या करना है, जो विड्थ है इनकी ये जितने भी आपने बार ग्राफ होते उनकी सिमेट्रिक रखनी है आपको, ऐसे नहीं किसी की ज़्यादा किसी की कम। 2 या 3 बॉक्सेस की 2 या 3 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी इस तरह से विड्थ देगी बराबर। तो आपको ये एक सिंपल आपको क्या करना टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको क्या करना है बार ग्राफ के फॉर्म में शो करना है। फर्स्ट क्या है डेटा आपको पॉलिटिकल पार्टी, इसको एक्स एक्सिस पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ सीट्स कितने किसने कितने जीती है, तो नंबर ऑफ सीट्स होगा। ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या है ए बी सी डी ई है, इनको क्या करते हैं इस तरह से एक एक बॉक्सेस में इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो ये देखो आप इसको किस कैसे ले सकते हो, यहाँ पर मैं किस कितने का गैप लिया 10 10 का, आप 20 का ले सकते हो 0 20 40 60 इस तरह से 10 का ले सकते हो 5 का ले सकते हो। यहाँ पे 0 10 20 कितने का 10 10 और 10। इस तरह से अपने क्या किया नंबर ऑफ सीट्स ए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कितने नंबर ऑफ सीट्स जितनी 70 है, तो इस तरह से आपको क्या करना है बार कंस्ट्रक्ट करना है। तो 14.3 में अपन क्या करेंगे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट तो क्या बोलता है कि आपको क्या करना बार ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या बोला विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कि इसमें से कौन सी पार्टी है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं, तो वो कौन सी आपको इस ग्राफ को देख के कौन सी ऐसी पार्टी लग रही है जिसमें जिसका बार ग्राफ सबसे हाई जा रहा है, तो वो कौन सी पार्टी है ए। तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका सेकंड का ए पार्टी। फर्स्ट को क्या बनाना आपको ग्राफ बनाना था इसका बार ग्राफ को क्या बनाना था, इसमें सेकंड पूछ रहा है किस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती। तो इस बार ग्राफ को देखते हुए आपको नंबर मैक्सिमम हाइट कौन से उसकी लगी है बार की, तो सबसे ज्यादा किसकी लगी 75 और वो किसकी है ए की। तो क्या लिखोगे पार्टी ए won the maximum number of सीट्स। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ए थी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीते, क्योंकि इसका बार ग्राफ सबसे क्या हाई है। अगर आपसे पूछता है कि विच पार्टी वोन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो कौन सी पार्टी है जिसने मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जीते, तो सबसे छोटा बार ग्राफ किसका आ रहा है, तो वो क्या पार्टी होती है ई।
तो आपका आंसर क्या होगा आपका ई पार्टी वोन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आपको जो भी इस बार ग्राफ से जो भी आपको आंसर निकालना है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको निकालना। आपसे पूछा विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो कौन सी सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी आ गई? बी पार्टी। देखो इसके बाद कौन सी पार्टी आएगी? बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आपसे पूछता विच टू पार्टी वोन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, तो कौन कौन सी पार्टी जिन्होंने सेम नंबर ऑफ सीट्स जीती है, तो उसका आंसर क्या रहता है? देखो पार्टी सी और पार्टी एफ, इन दोनों की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 37। तो आंसर क्या आ जाएगा? पार्टी सी एंड एफ वोन द सेम नंबर ऑफ सीट्स। तो इस तरह से आपको जो बार ग्राफ दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर देना। ठीक है, कर दें इसको रब आगे समझना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 14.3 का क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। इसमें दो ही क्वेश्चन दे रखे थे, एक तो फर्स्ट आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है और सेकंड पूछा था कि किस पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीते हैं। तो जिसका बार ग्राफ हाई होगा वो आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 14.3 में। 14.3 में देखो जो आपको टेबल दी हुई है, ये 14.3 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं, है ना? टाइम है ना? 14.3 का एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ठीक है, आपको एक टेबल दी हुई है, आपको उसको क्या करना है? बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। टेबल में क्या क्या दिया हुआ आपको? फर्स्ट दे रखे फैमिली है, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 20,000 और वो किन चीज़ों में कितना पैसा खर्च करती है वो आपको टेबल की फॉर्म में दिया है। यहाँ पे दे रखा उसमें हेड्स। हेड्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे तो कौन सी चीज़ पे कितना खर्च करती है, तो यहाँ पे इसमें लिख रखा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 3,000। एक फैमिली थी, उसकी जो टोटल इनकम थी वो थी कितनी? 20,000 और वो किस चीज़ पे कितना मंथली खर्च करती है वो आपको डेटा दिया होगा। ठीक है, इस तरह के टेबल की फॉर्म। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दे रखा है टेबल में वो दे रखा है ग्रोसरी। क्या दे रखा है आपको? ग्रोसरी। ग्रोसरी पे जो टोटल अमाउंट जो खर्च करता है 20,000 में से वो क्या है? 4,000। क्या लिखा है यहाँ? 4 का मतलब है इन 1000 का मतलब ये 4,000 है, कितना ये? 4,000। ठीक है, सेकंड दे रखा है उसने रेंट, कि रेंट को कितना खर्च करता है मंथली? वो होगा 5,000। ठीक है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो स्कूल की फीस है, जो उनकी एजुकेशन में जो खर्च होगा वो कितना था? 5,000। 5 का मतलब 5,000 है, इन 1000 में 1000 होगा। मेडिसिन, मेडिसिन में कितना खर्च करोगे? 2। इसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल। अगर कहीं फीस ज़्यादा है उसमें कितना फ्यूल लगता है? 2,000। इसके बाद है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट कितना खर्च होता है? 1,000। और इसके बाद आता है मिसलेनियस। इसके अलावा जो खर्चे हैं उसमें कितना होता है? टोटल 1,000। ठीक है, ये आपको एक फैमिली का टोटल डेटा दिया हुआ है कि एक फैमिली की जो इनकम है टोटल वो कितनी है? 20,000। 20,000 से वो कितने रुपए किस चीज़ पे खर्च करता है? ग्रोसरी पे वो करता है 4,000, रेंट पे वो करता है 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पे करता है 5,000, मेडिसिन पे करता है 2,000, फ्यूल पे करता है 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000 और मिसलेनियस पे 1,000। ठीक है, अब आपको ये जो डेटा दिया हुआ आपको इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैंने अभी आपको क्या बताया?
जब भी बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो वर्टिकल को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे अपन इन चीजों को रखेंगे, तो वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे क्या है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और ये यहाँ पे क्या है हेड्स, कि किस चीज पे कितना है। फर्स्ट क्या था आपका ग्रोस, तो यहाँ पे क्या लिखो ग्रोस, शॉर्ट फॉर्म में जीआरओ लिखो। सेकंड क्या था आपका रेंट, थर्ड क्या था एलपीसी, फोर्थ क्या था मेडिसिन, फिफ्थ क्या था आपका फूड, और इसके बाद लास्ट जो था आपका फूड के बाद क्या था एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के बाद क्या था मिसलेनियस। ठीक है, अब आपको देखना है इसको, देखो एक्सपेंडिचर आपका क्या है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक जाएगी 5 तक, 5000 तक। तो आपको देखो इस तरह से एक अगेन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब देखो जो ग्रोसरी है उस पर वो कितने खर्च करता है 4000, तो एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड इस तरह से लेते हैं। अब देखो एक्सपेंडिचर जो ग्रोसरी है उस पर कितना एक्सपेंडिचर है उसको 4000, तो इस ग्राफ इस वाले एक्सिस पे 4 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे इस तरह से करेंगे, ये अपना क्या है ग्रोसरी का 4000। इसके बाद जो रेंट है उस पर कितने खर्च कर रहे हो 5000, देखो 5 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, इसके बाद जो थर्ड आ रहा है वो क्या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में कितने खर्च हो रहा है 5, तो इसके बराबर ही आया 12, ये क्या है 5000। इसके बाद क्या आपका मेडिसिन, मेडिसिन पे कितना खर्च हो रहा है 2000, और 2 कहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो मेडिसिन पे कितना आ गया 2 5 5। इसके बाद जो फ्यूल है उस पर कितना खर्च हो रहा है 2, तो ये भी क्या है फ्यूल पे, एफ का मतलब फ्यूल, ई का मतलब क्या था एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट पे वो कितना खर्च कर रहा है 1000, एंटरटेनमेंट कितने खर्च कर रहा है 1000 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और मिसलेनियस में कितना खर्च कर रहा है 1। इस तरह से आपने क्या कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या करना था इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना था। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया इसका बार ग्राफ इस तरह, इस एक्सिस पे अपने लिख दिया जो भी हेड्स थे किस चीज पे उसके कितना खर्च था, वो एक्स एक्सिस पे आ गया, तो इस एक्सिस पे क्या आ गया एक्सपेंडिचर इन 1000, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने। ठीक है, एक एक हेड्स ग्रोसरी पे कितना था 4, तो यहाँ पे 4 कहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे, इसको कहते हैं 4 पे आपने ग्राफ। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि कौन सा किस पे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट किस पे एक्सपेंडिचर उसका किस पे है मैक्सिमम, तो किस पे रेंट और एजुकेशन पे जो उसका एक्सपेंडिचर है वो क्या है मैक्सिमम, दोनों में कितना है सेम 5000। किस पे मिनिमम है एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस के दोनों पे क्या है 1000। ठीक है, तो और आपसे पूछता सेकंड मैक्सिमम किस पे खर्च कर रहा है, सेकंड मैक्सिमम किस पे खर्च कर रहा है ग्रोसरी पे। इस तरह से आप क्या होगा ये टेबल दी होगी आपको, उसको आपको क्या करना है ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से जो भी आपके बार ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से आपको क्या करना है उनको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आपके तीनों के बार ग्राफ। ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग। इसके बाद अपन करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था, इसी तरह से आपको टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ, उसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या था, देखो अभी अपन ने जो बार ग्राफ बनाए जैसे इस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ इस तरह से इनमें जब ये गैप आ रहा है हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है
ये जो गैप है ना ये नहीं रहता, ये कंटिन्यूटी रहती है इसमें। जो इंटरवल होगा जो आपका गैप होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, इससे इस तरह से ज्वाइन होगा, हिस्टोग्राम में क्या होगा इस तरह से कनेक्टेड होगा, इस तरह से इनके बीच में गैप नहीं होगा, एक ही लाइन पे क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, इस तरह से आपको एक टेबल दे रखी थी, यहाँ पे दे रखा था लाइफ टाइम, क्या दे रखा है लाइफ टाइम इन आवर्स, और इसमें क्या था नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स, लाइफ टाइम 300 से लेके 400 के बीच में जो लाइफ टाइम का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ लैम्प्स मतलब कितने लैम्प है जो कितने घंटे तक चलते हैं, 300 से लेकर 400 आवर्स तक, ऐसे कितने लैम्प्स है 14। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा था 300 से 400 से लेकर 500, फिर क्या था 500 से 600, 600 से 700, और 700 से 800, 800 से 900, और 900 से 1000। ये तो क्या क्या आपके नंबर ऑफ लैम्प्स, नहीं लाइफ टाइम की आवर्स में, और ये क्या है कि नंबर ऑफ लैम्प्स। सेकंड क्या था इस टेबल में 56, 60, इसके बाद क्या है 86, इसके बाद क्या है 74, 62, इसके बाद क्या है आपका 48। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा था, आपको एक टेबल दे रखी थी, आपको क्या करना है इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्या करना है इसका ड्रॉ हिस्टोग्राम, जैसे अपने बार ग्राफ हो गया वैसे ही करेंगे, लेकिन देखो इसमें जो इंटरवल है ये कंटिन्यू है, 300 से लेकर 400 और ये 400 से चालू हो गया, तो इसमें क्या है गैप नहीं आएगा, जैसे बार ग्राफ में एक एक जो बार बनाते तो उसमें गैप आता था, तो इस तरह से नहीं आता, तो आप लोगों को क्या करना है, ये तो आपका क्या होगा एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या होगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस अपना ये स्टार्ट कहाँ से होगा 300 से लेकर 400, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1000 तक, 1000 तक। ठीक है, और ये नंबर ऑफ लैम्प्स मैक्सिमम कितने जा रहे हैं 86, तो अपन इसको क्या करते हैं 20-20 का गैप करते हैं इसमें, यहाँ पर मान लो 0, यहाँ पे 20, यहाँ 40, 60, 80 और 100। ठीक है, या आप 10 के गैप में भी ले सकते हो इसको, आप 10 का गैप ले सकते हो। जीरो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब देखो 300 से लेके जो 400 तक के जो जिनका लाइफ टाइम था वो कितने लैम्प से नंबर ऑफ लैम्प्स 40। देखो इस ये तो 300 से लेके 400 हो गया ये इंटरवल, और नंबर ऑफ लैम्प्स कितने थे 40, यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स, ये क्या नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है लाइफ टाइम। अब देखो इसमें 14 कहाँ आएगा, ये 10 है, तो 10 के बाद 11 12 13 14 यहाँ पे है, तो अपन क्या करेंगे इसको यहाँ है इस तरह से आप इसको पता करेंगे।
या 40 कितना लगा है 40। अब देखो 400 से लेकर 500 तक का कितना 56। तो देखो इस एक्सिस में 56 कहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो देखो 400 से चालू है ना, तो इसको इस तरह से ज्वाइन करते हुए आप क्या करोगे 56 ऐसे लिया जाएगा आपका 56। इसके बाद देखो 500 से लेकर 600 तक का कितना 60। तो देखो 60 कहाँ पे आएगा 500 से लेकर 600। देखो 60 कहाँ पे आएगा, ये आपका क्या जाएगा 60। 600 से लेकर 700 तक 86। तो 86 कहाँ पे आएगा यहाँ पर, ये क्या जाएगा 600 से लेके 700 तक की कितनी वैल्यू आपकी 86। 700 से 800 तक कितना 74। तो 74 कहाँ आएगा इसके यहाँ पे आएगा, दिया जाएगा आपका 74। इसके बाद जो वैल्यू 800 से 900 कितना 62 कहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा 60 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा ये आपकी 62। और 900 से 1000 कितना 48। तो 48 का है 50 से थोड़ा कम आएगा, बात क्या रहेगा 48। तो आपको इस तरह से जो टेबल चाहिए थी आपको उसको क्या करना है हिस्टोग्राम में लिखना है। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होगा, ये जो क्लास का इंटरवल है बीच में ब्रेक नहीं होगा। ये 300 से 400 तो ये अगला 400 से चालू होता है, ये 400 से 500 तो 500 से नेक्स्ट चालू होता है, इनमें गैप नहीं आएगा। ठीक है, वो जिनका गैप आएगा उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, आ गया आपको समझ में। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है।